परिचय। ये वाला एक टेंजेंट है। नहीं, ये टेंजेंट है। शीतल, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, मैं यहाँ टेंजेंट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सही हूँ या नहीं, विश्वास के साथ नहीं कह सकती हूँ। मुझे दिखाओ। तुम्हारे अनुसार टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा क्या है? ये टेंजेंट है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, तुम सही नहीं हो। ये टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा और ये नॉर्मल यानी अभिलंब है। टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा एक सीधी रेखा होती है जो एक दिए गए बिंदु पर वक्र को केवल स्पर्श करती है। नॉर्मल यानी अभिलंब एक सीधी रेखा होती है जो एक स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ओ हाँ, मुझे याद है। आओ, मैं तुम्हें स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में और अधिक बताता हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण जानना, अभिलंब का समीकरण जानना, दो वक्रों के प्रतिच्छेदन का कोण ज्ञात करना। स्पर्श रेखा का समीकरण। एक वक्र y बराबर fx तथा इस वक्र पर एक बिंदु P xy पर विचार करते हैं। यदि P xy पर वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा में एक कोण थीटा बनाती है, तब बिंदु P xy पर dy बटा dx बराबर tan थीटा बराबर m बराबर बिंदु P xy पर स्पर्श रेखा की ढलान है। एक सीधी रेखा के समीकरण का बिंदु ढलान रूप का उपयोग करते हुए दिए गए बिंदु P x1 y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण y घटा y1 dy बटा dx गुणा x घटा x1 द्वारा दिया जाता है। स्पर्श रेखा के समीकरण के उदाहरण। x बराबर 4 पर वक्र y बराबर 3x की घात 4 घटा 4x के लिए स्पर्श रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए। हल। दिया गया वक्र y बराबर 3x की घात 4 घटा 4x है। तब x बराबर 4 पर दिए गए वक्र के लिए स्पर्श रेखा की ढलान को निम्नानुसार दिया जाता है। x बराबर 4 पर dy बटा dx बराबर 12x घन घटा 4 बराबर 12 गुणा 4 घन घटा 4, जिसे हल करने पर 764 प्राप्त होता है। उदाहरण। वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर वक्र y बराबर x घन घटा 3x वर्ग घटा 9x जमा 7 की स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है। हल। दिए गए वक्र का समीकरण है y बराबर x घन घटा 3x वर्ग घटा 9x जमा 7। अतएव dy बटा dx बराबर 3x वर्ग घटा 6x घटा 9। अब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगा यदि स्पर्श रेखा की ढलान 0 हो। अतएव 3x वर्ग घटा 6x घटा 9 बराबर 0। ये इंगित करता है कि x वर्ग घटा 2x घटा 3 बराबर 0। ये इंगित करता है कि x घटा 3 गुणा x जमा 1 बराबर 0। ये इंगित करता है कि x बराबर 3 या x बराबर घटा 1। जब x बराबर 3, y बराबर 3 घन घटा 3 गुणा 3 वर्ग घटा 9 गुणा 3 जमा 7 बराबर 27 घटा 27 घटा 27 जमा 7
बराबर घटा 20 है। जब x बराबर घटा 1, y बराबर घटा 1 घन घटा 3 गुणा घटा 1 वर्ग घटा 9 गुणा घटा 1 जमा 7 बराबर घटा 1 घटा 3 जमा 9 जमा 7 बराबर 12 है। अतः वे बिंदु जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है 3 घटा 20 तथा घटा 1 12 हैं। स्पर्श रेखा के समीकरण के उदाहरण। वक्र y बराबर x घटा 2 वर्ग पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 तथा 4 को मिलाने वाली जीवा के समानांतर हो। हल। यदि स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 तथा 4 को मिलाने वाली जीवा के समानांतर हो तब स्पर्श रेखा की ढलान बराबर जीवा की ढलान। जीवा की ढलान 4 घटा 0 बटा 4 घटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर 2 है। अब एक बिंदु x y पर दिए गए वक्र के लिए स्पर्श रेखा की ढलान को निम्न प्रकार से दिया जाता है dy बटा dx बराबर 2 गुणा x घटा 2। चूंकि स्पर्श रेखा की ढलान बराबर जीवा की ढलान अतः 2 गुणा x घटा 2 बराबर 2। ये इंगित करता है कि x घटा 2 बराबर 1। ये इंगित करता है कि x बराबर 3। जब x बराबर 3, y बराबर 3 घटा 2 वर्ग बराबर 1 अतः वांछनीय बिंदु हैं 3, 1। स्पर्श रेखा के समीकरण के उदाहरण। वक्र y बराबर x वर्ग घटा 2x जमा 7 के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 5y घटा 15x बराबर 13 के समानांतर हो। हल। रेखा का समीकरण है 5y घटा 15x बराबर 13। 5y घटा 15x बराबर 13 ये इंगित करता है कि y बराबर 3x जमा 13 बटा 5। ये y बराबर mx जमा c के रूप का है। अतएव रेखा की ढलान बराबर 3। यदि स्पर्श रेखा 5y घटा 15x बराबर 13 के समानांतर हो तब घटा 1 बटा रेखा की ढलान बराबर घटा 1 बटा 3। ये इंगित करता है कि 2x घटा 2 बराबर घटा 1 बटा 3 है जिसे हल किया जा सकता है तथा हल करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर 5 बटा 6। ये इंगित करता है कि y बराबर 25 बटा 36 घटा 10 बटा 6 जमा 7 है जिसे हल किया जा सकता है तथा हल करने पर हमें प्राप्त होता है 217 बटा 36। इस प्रकार 5 बटा 6 217 बटा 36 से गुजरने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है y घटा 217 बटा 36 बराबर घटा 1 बटा 3 गुणा x घटा 5 बटा 6 जिसे हल किया जा सकता है तथा हल करने पर हमें प्राप्त होता है 36y जमा 12x घटा 227 बराबर 0। अतः दिए गए वक्र के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण रेखा 5y घटा 15x बराबर 13 के समानांतर है। 36y जमा 12x घटा 227 बराबर 0। स्पर्श रेखा के बारे में अतिरिक्त जानकारी इस आकृति को देखिए। यहां हम देख सकते हैं यदि dy बटा dx 0 से बड़ा है तब स्पर्श रेखा x अक्ष से एक न्यून कोण बनाती है। यदि dy बटा dx 0 से छोटा है तब स्पर्श रेखा x अक्ष से एक अधिक कोण बनाती है। यदि dy बटा dx 0 के बराबर है तब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होती है।
यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होती है तब dy बटा dx अनंत के बराबर होता है, अर्थात dx बटा dy बराबर 0। यदि स्पर्श रेखा अक्षों की ओर एक समान रूप से झुकी हुई है तब dy बटा dx tan 45 डिग्री या tan 135 डिग्री बराबर जमा घटा 1 के बराबर होता है। अभिलंब का समीकरण। एक बिंदु P x1 y1 पर वक्र का अभिलंब P पर तथा P से गुजरने वाली स्पर्श रेखा के लंबवत एक रेखा है। अभिलंब की ढलान बराबर घटा 1 बटा स्पर्श रेखा की ढलान बराबर घटा 1 बटा बिंदु P x1 y1 पर dy बटा dx बराबर घटा बिंदु P x1 y1 पर dx बटा dy। एक दिए गए बिंदु P x1 y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए अभिलंब का समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। y घटा y1 बराबर घटा 1 बटा बिंदु x1 y1 पर dy बटा dx गुणा x घटा x1। चूंकि बिंदु P x1 y1 पर वक्र का अभिलंब बिंदु P x1 y1 पर तथा इससे होकर गुजरने वाले स्पर्श रेखा की लंबवत रेखा है, अतएव बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब की ढलान बराबर घटा 1 बटा बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा की ढलान है। उदाहरण। थीटा बराबर पाई बटा 4 पर वक्र x बराबर a cos घन थीटा y बराबर a sin घन थीटा के लिए अभिलंब की ढलान ज्ञात कीजिए। हल। ये दिया गया है कि x बराबर a cos घन थीटा और y बराबर a sin घन थीटा, अतएव dx बटा d थीटा बराबर 3a cos वर्ग थीटा गुणा घटा साइन थीटा बराबर घटा 3a cos वर्ग थीटा गुणा साइन थीटा। dy बटा d थीटा बराबर 3a साइन वर्ग थीटा गुणा cos थीटा, अतएव dy बटा dx बराबर dy बटा d थीटा बटा dx बटा d थीटा बराबर 3a साइन वर्ग थीटा गुणा cos थीटा बटा घटा 3a cos वर्ग थीटा गुणा साइन थीटा बराबर घटा साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर घटा tan थीटा। अतएव थीटा बराबर पाई बटा 4 पर स्पर्श रेखा की ढलान को निम्नानुसार दिया जाता है। थीटा बराबर पाई बटा 4 पर dy बटा dx बराबर थीटा बराबर पाई बटा 4 पर घटा tan थीटा बराबर घटा tan पाई बटा 4 बराबर घटा 1। अतः थीटा बराबर पाई बटा 4 पर अभिलंब की ढलान को निम्नानुसार दिया जाता है। थीटा बराबर पाई बटा 4 पर 1 बटा स्पर्श रेखा की ढलान बराबर घटा 1 बटा घटा 1 बराबर 1। वक्र ay वर्ग बराबर x घन के लिए बिंदु am वर्ग am घन पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल। दिए गए वक्र का समीकरण ay वर्ग बराबर x घन x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है 2ay गुणा dy बटा dx बराबर 3x वर्ग। ये इंगित करता है कि dy बटा dx बराबर 3x वर्ग बटा 2ay। x शून्य y शून्य पर वक्र के लिए स्पर्श रेखा की ढलान dy बटा dx है। यह इंगित करता है कि
am वर्ग am घन पर दिए गए वक्र के लिए स्पर्श रेखा की ढलान निम्नानुसार दिया जाता है। अतएव am वर्ग am घन पर अभिलंब की ढलान बराबर घटा 1 बटा am वर्ग am घन पर स्पर्श रेखा की ढलान बराबर घटा 2 बटा 3m। अतः am वर्ग am घन पर अभिलंब का समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। y घटा am घन बराबर घटा 2 बटा 3m गुणा x घटा am वर्ग। ये इंगित करता है कि 3my घटा 3am घात 4 बराबर घटा 2x जमा 2m वर्ग। ये इंगित करता है कि 2x जमा 3my घटा am वर्ग गुणा 2 जमा 3m वर्ग बराबर 0। दो वक्रों के प्रतिच्छेदन का कोण। माना कि एक बिंदु P x1 y1 पर अंत विभाजित दो वक्र y बराबर fx तथा y बराबर gx हैं। तब इन दो वक्रों के प्रतिच्छेदन के कोण को दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कहा जाता है। यदि थीटा प्रतिच्छेदन का वांछनीय कोण हो तब थीटा बराबर जमा घटा थीटा 1 घटा थीटा 2 जहां थीटा 1 तथा थीटा 2 बिंदु P पर क्रमशः वक्रों y बराबर fx तथा y बराबर gx के लिए स्पर्श रेखाओं का झुकाव है। प्रतिच्छेदन के कोण को ज्ञात करने की विधि। f' तथा g' ज्ञात करना। यदि f' गुणा g' बराबर घटा 1 है तब दो वक्र जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे दो वक्रों का परस्पर लंबवत कटाव कहा जाता है। यदि गुणन घटा 1 ना हो तब दो वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए उनके समीकरण को हल कीजिए। यदि अल्फा बीटा उनके प्रतिच्छेदन बिंदु हों तब f' अल्फा तथा g' अल्फा ज्ञात कीजिए। माना कि m1 बराबर f' अल्फा तथा m2 बराबर g' अल्फा। यदि थीटा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है तब tan थीटा बराबर जमा घटा m1 घटा m2 बटा 1 जमा m1 m2 बराबर जमा घटा f' अल्फा घटा g' अल्फा बटा 1 जमा f' अल्फा गुणा g' अल्फा। प्रतिच्छेदन के अन्य बिंदुओं के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y वर्ग तथा xy बराबर के समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि 8 के वर्ग बराबर 1 हो। हल। दिए गए वक्रों के समीकरणों को निम्नानुसार दिया जाता है। x बराबर y वर्ग तथा xy बराबर k। xy बराबर k में x बराबर y वर्ग रखने पर हमें प्राप्त होता है y घन बराबर k। ये दर्शाता है कि y बराबर k घात 1/3 है। अतएव x बराबर k घात 2/3। इस प्रकार दिए गए वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु है k घात 2/3 k घात 1/3। x के सापेक्ष x बराबर y वर्ग का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है 1 बराबर 2y गुणा dy बटा dx। ये इंगित करता है dy बटा dx बराबर 1/2y। अतएव k घात 2/3 k घात 1/3 पर वक्र x बराबर y वर्ग के लिए स्पर्श रेखा की ढलान k घात 2/3 k घात 1/3 पर dy बटा dx बराबर 1/2 गुणा k घात 1/3 है। x के सापेक्ष xy बराबर k का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है x गुणा dy बटा dx जमा y बराबर 0।
ये इंगित करता है कि dy बटा dx बराबर घटा y बटा x। अतएव k घात 2 बटा 3 k घात 1 बटा 3 पर वक्र xy बराबर k के लिए स्पर्श रेखा की ढलान k घात 2 बटा 3 k घात 1 बटा 3 पर dy बटा dx बराबर k घात 2 बटा 3 k घात 1 बटा 3 पर घटा y बटा x बराबर घटा k घात 1 बटा 3 बटा k घात 2 बटा 3 बराबर घटा 1 बटा k घात 1 बटा 3 है। हम जानते हैं कि दो वक्र समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि प्रतिच्छेदन बिंदु पर अर्थात k घात 2 बटा 3 k घात 1 बटा 3 पर वक्र के स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं, ये दर्शाता है कि हमारे स्पर्श रेखाओं का गुणन घटा 1 होना चाहिए। इस प्रकार दिए गए दो वक्र समकोण पर काटते हैं। यदि k घात 2 बटा 3 k घात 1 बटा 3 पर उनके संबंधित स्पर्श रेखाओं की ढलानों का गुणन घटा 1 हो, अर्थात 1 बटा 2 गुणा k घात 1 बटा 3 गुणा घटा 1 बटा k घात 1 बटा 3 बराबर घटा 1। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 8k वर्ग बराबर 1। अतः दो दिए गए वक्र समकोण पर काटते हैं यदि 8k वर्ग बराबर 1 हो। क्या आप जानते हैं, माना कि वक्र पर बिंदु P XY पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब x अक्ष पर क्रमशः बिंदुओं T तथा N पर मिलते हैं। माना कि M P पर निर्देशांकों के पात हैं, तब स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर PT बराबर y का मापांक cosec थीटा बराबर y का मापांक गुणा वर्गमूल 1 जमा cot वर्ग थीटा बराबर y का मापांक गुणा वर्गमूल 1 जमा dy बटा dx वर्ग बटा dy बटा dx बराबर y का मापांक बटा dy बटा dx गुणा वर्गमूल 1 जमा dy बटा dx वर्ग। अभिलंब की लंबाई बराबर pn बराबर y का मापांक sec थीटा बराबर y का मापांक गुणा वर्गमूल 1 जमा tan वर्ग थीटा बराबर y का मापांक गुणा वर्गमूल 1 जमा dy बटा dx वर्ग। अधोस्पर्शी बराबर tm बराबर y का मापांक गुणा cot थीटा बराबर y का मापांक बटा dy बटा dx। अधो अभिलंब बराबर mn बराबर y का मापांक tan थीटा बराबर y का मापांक गुणा dy बटा dx। मूल बिंदु 0 से बिंदु P x1 y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए खींचे गए स्पर्श रेखा तक अधोलंब की लंबाई है। P बराबर x1 y1 पर y1 घटा x1 का मापांक गुणा dy बटा dx भाग वर्गमूल 1 जमा dy बटा dx वर्ग। अक्षों पर स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड की लंबाई वक्र y बराबर fx के लिए किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y घटा y1 बराबर x1 y1 पर dy बटा dx गुणा x घटा x1। तब x अंतःखंड बराबर x1 y1 पर x1 घटा y1 बटा dy बटा dx तथा y अंतःखंड बराबर x1 y1 पर y1 घटा x1 गुणा dy बटा dx।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। x0 y0 पर वक्र y बराबर fx के लिए स्पर्शरेखा का समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। y घटा y0 बराबर x0 y0 पर dy बटा dx गुणा x घटा x0। यदि बिंदु x0 y0 पर dy बटा dx अस्तित्व में नहीं है तब इस बिंदु पर स्पर्शरेखा y अक्ष के समानांतर होती है तथा इसका समीकरण x बराबर x0 है। यदि x बराबर x0 पर एक वक्र y बराबर fx के लिए स्पर्शरेखा x अक्ष के समानांतर है तब x बराबर x0 पर dy बटा dx बराबर 0 है। एक बिंदु x0 y0 पर वक्र y बराबर fx के लिए अभिलंब का समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। y घटा y0 बराबर घटा 1 बटा x0 y0 पर dy बटा dx गुणा x घटा x0। यदि बिंदु x0 y0 पर dy बटा dx 0 है तब अभिलंब का समीकरण x बराबर x0 है। यदि बिंदु x0 y0 पर dy बटा dx अस्तित्व में न हो तब अभिलंब x अक्ष के समानांतर होता है तथा इसका समीकरण y बराबर y0 है।